उत्पत्ति की पुस्तक के 19वें अध्याय का विवरण। 19वें अध्याय में हमारे लिए 38 वचन लिखे गए हैं। 38 वचन लिखे गए हैं। इन 38 वचनों में इब्राहिम के पास से सदोम तक जाने वाले स्वर्गदूतों की संख्या 2 है। अब्राहम से लेकर स्वर्ग तक गया हुआ यहोवा वहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त हो रहा है। इब्राहिम घर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? सदोम और अमोरा नामक 2 जुड़े हुए नगरों में 2 स्वर्गदूत वहाँ पर गए। वे सदोम में पहुँच गए। लूत सदोम के फाटक के पास ही बैठा हुआ था। या इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, इसलिए इस विषय को मैं विवरण करते समय आपको बताऊंगा। जब स्वर्गदूत सदोम में गए, लूत उन्हें उसके घर ले जाकर जैसे इब्राहिम ने किया वैसे ही लूत ने उन्हें पावनाएं दी। लूत के घर परदेशी आए हैं। ये समाचार मिलते ही, क्योंकि वह फॉरेनर्स है, इसलिए उन्हें मिलने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में उनके साथ एंजॉय करने के लिए उस गांव में रहने वाले वृद्ध, जवान, बड़े, छोटे सभी वहाँ पर चले गए। सब पुरुष आ गए। आकर लूत को बुलाया कि उन मनुष्य को बाहर ले आ, हम उनके साथ सेक्स करना चाहते हैं, ऐसा कहा। उनके साथ भोग करना चाहते हैं। लूत ने विनती की कि वह मेरे अतिथि है, उनसे बुराई ना करो। हो सके तो मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं, उन्हें मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। उनसे कैसे भी व्यवहार करो, परंतु मेरे अतिथियों से कुछ ना करो। या कितना भयानक है प्रियो। या लूत किस देश में चला गया, कितने बैड, वर्स्ट, विकेट कल्चर, कितनी दुष्ट संस्कृति है, दुष्ट नागरिकता है वहाँ पर। परंतु उन्होंने ना माना। इतने में ही अंदर रहने वाले उन स्वर्गदूतों ने उसे अपने पास घर में खींच लिया, उस द्वार को बंद कर दिया, नहीं तो वहाँ की प्रजा उसे नाश करके मारने वाले जैसे ही है। लूत घर में आ गया। स्वर्गदूतों ने द्वार बंद कर दिया। बस यही हुआ। वे रात भर घर के चारों ओर घूम रहे। भीतर जाने के लिए उन्हें रास्ता ना दिखा। उनकी आंखों में अंधापन आ गया। वह द्वार कहाँ पर है वे ढूंढने ना पाए, इसलिए वे अंदर जा नहीं सके। तब वह मनुष्य, कौन से मनुष्य? 2 मनुष्य जो स्वर्गदूत कहला गए, अभी मनुष्य कहला गए हैं। या फिजिकल अपीयरेंस है। यहाँ पर गॉड्स फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है। गॉड ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर की प्रत्यक्षता यहाँ दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है? इस नगर में यहाँ पर तेरा कौन है? तेरे दामाद को, पुत्रों को, पुत्रियों को, गांव में कमाया हुआ सब कुछ लेकर इस गांव से बाहर आ जा। हम इस नगर को नाश कर देंगे। यहोवा ने हमें इस नगर को नाश करने के लिए भेजा है, ऐसा कहा। कहने पर तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने जा रहा है। कहने पर दामादों ने उसका ठट्ठा उड़ाया। 14वें वचन तक यह लिखा गया है। देखिए, नूह के समय में भी परमेश्वर ने 100 ईयर्स टाइम दिया, परंतु जब लूत के पास आया 1 नाइट, एक ही रात का टाइम दिया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें कितना समय दे रहा है या परमेश्वर को ही पता है, परंतु तुम्हें
नहीं पता। इसलिए यही उचित समय है, उचित दिन है और यही उद्धार का दिन है। डू नॉट नेग्लेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आते समय उसे तुमको ठुकराना नहीं है, परंतु उसके अधीन होना है। जो सुसमाचार तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है वह सत्य है। उस सच्चाई के सुसमाचार पर तुम्हें विश्वास करना है। विश्वास ना करेगो तो दंड पाओगे। यह धमकी नहीं है, परंतु होने वाली वास्तविकता है। यह धमकी कैसे होगी? धमकी झूठ बोलने से वह धमकी होती है। सच्चाई बताने से वह धमकी नहीं, चेतावनी होती है। चेतावनी को धमकी मानकर मूर्खता से रहने वाले को हम क्या कह सकते हैं? उन दोनों पुत्रियों को पत्नी को लेकर बाहर आने को कहा तो उसने विलंब किया, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। इसलिए उन स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़कर उसे बाहर कर दिया। पीछे की ओर ना ताकना, उस पहाड़ पर भाग जाना, ऐसा कहा। लूत ने कहा, हे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है। तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। इसलिए मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। भागने के लिए यह नगर निकट है, इसलिए सोयर नामक नगर में चला जाऊंगा, ऐसा पूछा। परमेश्वर ने जाने को कहा। परमेश्वर ने जाने को कहा कर एक बात बताई, तेरे वहाँ पहुँचने तक मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जल्दी ही वहाँ चले जा, ऐसा कहा। सदोम और अमोरा को नाश करना है तो इब्राहिम से परमेश्वर ने कही हुई बात को आप स्मरण कर लीजिए। यदि 10 हो तो भी मैं नाश ना करूँगा, ऐसा कहा। परंतु धर्मी यदि दंड के स्थान पर हो तो उस स्थान को परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। नूह को जहाज में लेने के बाद के 1 सप्ताह के बाद जल प्रलय पृथ्वी पर आया, परंतु जब नूह पृथ्वी पर था तब जल प्रलय नहीं आया। जहाज में जाने के बाद ही जल प्रलय आया। उसी प्रकार से नूह को ही नहीं, लूत के विषय में भी, लूत के सोहार पहुंचने तक भी परमेश्वर ने आग नहीं बरसाना अर्थात एक ही साथ बरसाना। आकाश से वह नगर भस्म हो गया, कोई बच न सका, सब मर गए। अपने कभी वॉल्केनो के वीडियोस को देखा है, वह पल में ही भस्म होकर, विस्फोट होकर विपरीत राख से भर जाता है। वह बहुत छोटे नगर को कवर करता है, परंतु यहाँ पर आकाश से अग्नि का गंधक बरसाया गया। वोल्केनो जिस प्रकार से पर्वतों से भस्म होकर लावा बहती है, उस प्रकार के लावा आकाश से बरसाई गई। पोम्पी सिटी के विषय में हमने पढ़ाई है। यदि आप पोम्पी सिटी के विषय में इंटरनेट पर सर्च करें तो बहुत से लोगों की मूर्तियां बन चुकी थी, ऐसा लिखा गया है। वहाँ मूर्तियां, मनुष्य की मूर्तियां अभी भी है। इसलिए उस वॉल्केनो से बाधित हुए लोग उस इतिहास को हमें बता रहा है। वॉल्केनो व अग्नि गंधकी ही है, अग्नि गंधकी है, सल्फर एंड फायर। इसलिए आकाश से अग्नि गंधक बरसाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से बाहर जाने को कहा। जाने के बाद सोअर तक पहुँचने में सुबह हो गई। तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर अग्निगंधक को आकाश से बरसाने पर भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने पीछे की ओर फिरकर देखा, वह चेतावनी भूल गई और नमक का कंबा बन गई।
बोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को देखने पर क्या हुआ पता है क्या? वह पूरा देश आग का सा होकर अग्नि की छाया उस नगर पर दिखाई देती है। परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना सुनकर लूत को बचाया। 30वें वचन से लेकर 38वें वचन तक देखने पर लूत की बेटियां लूत के द्वारा संतान को पाकर मोयाबी और अम्मोनियों के मूल पुरुष के रूप में उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, ऐसा हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। शाम को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। The two angels came to Sodom in the evening, and the Lot was sitting in the gate of Sodom. लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। फाटक के पास कौन बैठता है? अर्थात नगर के प्रधान बैठते हैं। नगर के प्रधान फाटक के पास बैठते हैं। हमें नीति वचन के पुस्तक में 31वें अध्याय में महान गुण लक्षणों को रखने वाली स्त्री के विषय चर्चा करते हुए उसका पति प्रधानों के संग बैठता है, ऐसा लिखा है। अर्थात प्रधानों के संग बैठता है, अर्थात मुख्य लोगों के संग, नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले प्रधानों के संग बैठता है। प्रधानों के संग बैठने का कारण यह है कि वह उस नगर का मुख्य है, वह उस नगर का मुख्य है। नीति वचन की पुस्तक 31वां अध्याय 23वां वचन, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब फाटक के पास उसका सम्मान होता है, फाटक के पास उसका सम्मान होता है, ऐसा कहा। इसलिए यहाँ पर लूत और लूत की वाइफ को जब हम देखते हैं, दोनों भी नाम कमाई को रखने वाले परिवार है, ऐसा हम देखते हैं। लूत का परिवार आर्थिक परिपूर्णता को रखने वाला परिवार है। लूत धनवान है, लूत धनवान है, इसलिए वह सदोम में आने के बाद उसने घर बनवाया। इब्राहिम तो धनवान होने के बावजूद भी तंबू में ही रहता था अनटिल इज डेथ। 175 वर्ष के आयु होने तक कनान को पहुंचकर 100 ईयर्स वह तंबू में रहा। तो लूत ने सदोम में जाने के बाद तंबू के जीवन को छोड़ दिया। जब इब्राहिम के साथ था तो तंबू में ही जीवित रहा, परंतु अब तंबू को छोड़कर घर बनाया। घर बनाकर वहाँ तक नहीं रुका, वहाँ की लड़की से ही विवाह किया। जब लूत का विवाह हुआ, सदोम की स्त्री से उसने विवाह किया। सदोम में ही उसने बच्चों को जन्म दिया। सदोम में 5 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। एक लड़की का विवाह किया और 2 लड़कियों का एंगेजमेंट किया। पुत्रों का और भी विवाह नहीं हुआ, पुत्र भी है। उसको छोड़कर इब्राहिम की प्रार्थना को देखने पर 50 लोग, निश्चय उसके घर में काम करने वाले भी रहना चाहिए। लूत बहुत ही धनवान है। लूत को कदोरलाओमेर ने सदोम के राजा पर युद्ध करके लूत को बंधुआई में ले जाने के बाद इब्राहिम जाकर लूत के लिए कदोरलाओमेर से युद्ध करके उनका पीछा कर उस सारे धन को वापस ले आकर फिर लूत को दे दिया। इसलिए लूत डेवलप हुआ है या दिखाई देता है। सदोम फेरिटेल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। वह नगर जल बहाने वाले वाटिका के समान है, इसलिए वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद वह नगर बहुत ही फलवंत है,
परंतु नगर में रहने वाले मनुष्य ही नगर में रहने वाला मनुष्य ही दुष्ट है, अधर्मी है, पापी है। वे दोनों स्वर्गदूत उसी ही शाम में सदोम में गए। तब लूत ने उन्हें पहचान लिया। बचे हुए प्रधानों में से किसी ने उन्हें पगारने को ना कहा। लूत ने उन्हें पहचान कर उनसे भेंट करने के लिए मुंह के बल झुककर दंडवत किया। इब्राहिम ने भी वैसे ही किया। इब्राहिम ने किया हुआ काम ही यह भी कर रहा है। इब्राहिम ने जो किया और लूत ने जो किया सिमिलर है, एक ही फॉर्मेट है, एक ही समानता है, एक ही विश्वास है, एक ही परिवार में बड़े हुए लोग हैं। वे उस संस्कृति में है, वे परमेश्वर को जानने वालों हैं। इसलिए स्वर्गदूतों को मुंह के बल झुककर दंडवत किया। जैसे इब्राहिम ने कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए, वैसे ही लूत भी कह रहा है, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धो लीजिए। क्या कह रहा है? रात भर विश्राम करिए, पाँव धो लीजिए, आप मेरे घर में पधारिए, मेरी पावनों को स्वीकार करिए, ऐसा कहा। उसके लिए उन्होंने नहीं माना। इब्राहिम के पास परमेश्वर ने स्वीकार किया, परंतु लूत के पास स्वीकार ना किया। क्यों? इब्राहिम ने वहीं पर कहा, तुम इसके लिए मेरे पास आए हो ना। किसके लिए इब्राहिम के पास आए? अगले 1 साल में तुझे पुत्र होगा, ऐसा कहकर आशीष देने के लिए आए। वाचा को रिकन्फर्मेशन करने के लिए आए। अगले साल में तुझे पुत्र होगा करके बताने के लिए आए। लूत के परिवार में क्या हो रहा है यह बताने के लिए वहाँ पर प्रभु गया, परंतु यहाँ पर वैसे नहीं आया। लूत के घर जाकर बैठने के लिए नहीं आया। वे लूत के घर जाकर भोजन करने के लिए नहीं आए। वे वहाँ पर इसलिए आए थे कि उस नगर को देखने के लिए आए थे। शाम के समय ही क्यों आए? अंधकार के सारे काम शाम को ही तीव्र रूप धारण करते हैं। गुमराहपान हो, व्यभिचार हो, नरहत्या हो, चोरी हो, यह सभी अंधकार के काम हैं, पाप के काम हैं। यह सभी उस रात के समय ही करना उचित समय है। इसलिए प्रभु उस शाम के समय सदोमा जाकर उस रात में हम बाहर ही रहेंगे, तेरे घर नहीं आएंगे, हम मोहल्लों में ही रहेंगे। लूत ने इसके लिए नहीं माना क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ उसे पता है और वे लोग फॉरेनर्स के समान दिख रहे हैं। वे मनुष्य है कहने पर देवर मेल्स पुरुष है ऐसा समझ आता है। पुरुष के साथ भोग करना कितना भयानक है कि विदेशों में भी आज गे कल्चर है। मैं तो देश का नाम नहीं बताऊंगा, अनेक देशों में, विदेशों में और हमारे देश में भी गे मैरिज अलाउड है। जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पुरुष के साथ विवाह करने में कोई गलती नहीं है, तब सभी भारतीय विस्मित हो गए, परंतु कोई हानि नहीं होगी या सोचकर शांत रह गए, क्योंकि ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है। अमेरिका देश में पुरुष के साथ, स्त्री के साथ विवाह करने का कानून आ गया है। मिल्क लेटर के समय में वह कानून आया करके कई लोगों ने उन्हें गलत समझा। स्वलिंग के संपर्क में आने वाले परमेश्वर के दृष्टि में भयानक पाप किए हुए लोग हैं। वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। स्त्री और पुरुष ये परमेश्वर की इच्छा है।
पुरुष के साथ पुरुष भोग करना उचित नहीं है, वह परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसके कारण एड्स बीमारी आई। इसलिए एड्स बीमारी 2000 की हीट से वह सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके आने का पर्पस यह था कि फिर वह उस नगर को देखे, वहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें देखना है। आई विटनेस के लिए प्रभु आया, स्वयं वहाँ पर देखने के लिए आया, तो उसने उन्हें जबरदस्ती किया। लूत ने उन्हें जबरदस्ती किया, विनती कर रहा है मोहल्लों में नहीं प्रभु मेरे घर आइए, मेरे घर आइए करके विनती कर रहा है। विनती करके वे उन्हें पावनाई दे रहा है, चाहे इब्राहिम हो या लूत, विनती करके ही पावनाई दे रहे हैं। उस रात बिना खमीर की रोटी बनाकर उस परिवार ने एक अच्छी जेवनार को तैयार किया। उस परिवार के जेवनार को प्रभु ने स्वीकार किया और उन्होंने भोजन किया। अभी उन्हें सोना है, रात हो रही है, उन्हें सोना है। उस समय में शोर प्रारंभ हुआ। उस नगर के लोग, उस नगर की प्रजा, जवानों ने, बूढ़ों ने, सदोम के मनुष्यों ने, सदोम में यंग पीपल, ओल्ड पीपल एंड माइनर बॉयज, माइनर यंग बॉयज, वे इस घर के पास आकर द्वार खटखटाने लगे। उनके सो जाने से पहले उस नगर के अर्थात सदोम के मनुष्य जवानों से लेकर बूढ़े तक उन्हें घेर लिया। घर के चारों ओर से उन्हें घेर लिया। लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आके हम उनसे भोग करें। कितना भयानक है प्रियो, जो पुरुष तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनसे हम भोग करना है। वी वांट टू हैव सेक्स विद देम। उनसे हम शारीरिक रीति से भोग करना चाहते हैं। उन्हें बाहर ले आ। दे वर फॉरेनर्स लाइफ। वे विदेश में रहने वाले जैसे दिख रहे हैं। उन्हें बाहर ले आ, हमें उनसे भोग करना है, ऐसा कहा। लूत उनसे विनती कर रहा है। लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और द्वार को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। आई बेग यू माई ब्रदर्स, डू नॉट एक्ट सो विकेटली। क्या कह रहा है? हे मेरे भाइयों करके कह रहा है। हे मेरे भाइयों, यह शब्द आज बहुत से लोग समाज में उपयोग करते हैं। मुख्य रीति से हमारे संस्कृति में, हमारी प्रजा में बहुत से लोग भाई, ब्रदर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाइयों करके कह रहा है, अपने आप को उनकी समानता में बात कर रहे हैं, मिलकर बात कर रहे हैं, और वह नीचा किया गया लूत उन्हें ठुकरा कर उनका तिरस्कार करने की स्थिति में नहीं है। अर्थात उस नगर का कल्चर कैसा है आप समझ लीजिए। भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। डू नॉट एक्ट सो विकेट अर्थात क्रूरता। ऐसी बुराई ना करो। वे मेरे घर आए हैं। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। एक पिता होने के नाते वह यह शब्द कह रहा है, तो किस प्रकार की कंडीशन वहाँ पर उस समय में होगी हमें समझना है। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। जिसे लूत को डांटना चाहिए था, उन्हें एक नया प्रपोजल दे रहा है। मेरी बेटियों को दूंगा, उन्हें ले जाओ, परंतु वह मेरे घर में आए हुए अतिथि है, उन्हें कुछ ना करो। ये मेरी चित के तले आए हैं, इसलिए
इन पुरुषों से कुछ ना करो। ऐसा कहने पर उन्होंने उन प्रजा ने लूत से कहा कि तू अंदर चला जा जा। ऐसा कहा। चाहे लूत धनवान हो, चाहे लूत प्रधान हो, परंतु वे लूत को सम्मान नहीं दे रहे। तू अंदर चला जा करके कह रहा है, गेट आउट, कह रहे हैं बाहर चले जा, तुमसे हमारा क्या संबंध है। वे संपूर्ण आतंकवाद के समान दिखाई दे रहे हैं। वे कह रहे हैं हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठे हैं। सो अब हम उनसे अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे। देखिए लूत विनती कर रहा है, फिर भी लूत को मारने के लिए और उसे दबाने का प्रयत्न करने लगे। तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया और आप अब न्याय बन बैठे हो, हमें ना कहेगा। घमंड को प्रकट किया, क्रूरता को प्रकट किया, लूत पर गिरकर मारने का प्रयत्न करने लगे और घर के द्वारों को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। तो अंदर स्वर्गदूत थे। प्रभु यहोवा अंदर है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और द्वार को बंद कर दिया। लूत को अंदर खींच लिया, द्वार को बंद कर दिया। अंदर लूत की पत्नी, 2 बेटियां हैं। लूत ने एक प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल ना हुआ। आज रात में लूत को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु ने लूत को घर में अंदर खींच लिया और द्वार बंद कर दिया। अब प्रभु के द्वार बंद करने के बाद उस द्वार को खोलना किसी से संभव नहीं है। घर के द्वार पर रहने वालों को अंधा करने की आज्ञा देने पर उन्हें आंखों से देखना असंभव है। इसलिए लूत के घर के द्वार को बंद किया हुआ परमेश्वर उस घर के द्वार को उन्होंने दिखने जैसा करने पर, उन्हें ना दिखने जैसा करने पर वे उस रात भर घर के चारों ओर घूमे। उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते हुए थक गए। रात भर द्वार को ढूंढते रहे, अंधा कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया, वे देख नहीं पाए। सब दिख रहा है परंतु डोर नहीं दिख रहा है। उस घर का द्वार कहाँ पर है वे ढूंढ ना सके, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया। उस कारण वे चिढ़ने लगे परंतु ढूंढ ना सके। उस रात को वे घर के चारों ओर घूमते ही रहे, चिढ़ने लगे। तब वे मनुष्य लूत से कहने लगे, सच्चाई की बात कहने लगे कि वे कहाँ पर क्यों आए हैं, वे वहाँ पर क्यों आए। इस बात को कहने लगे, यहाँ तेरा कौन है करके पूछा। उन्हें नहीं पता, ये विषय नहीं है, परंतु वही बताएगा, इसलिए उसको पूछा। तेरे दामाद को अर्थात जिससे तेरे बेटियों का विवाह होने वाला है, तेरे दामाद का अर्ध विवाहित बेटी है, उसका पति भी है, इसलिए वह दामाद है। तेरे दामाद को अर्थात तेरे दामाद को और बेटी को, यहाँ पर दोनों को, तेरे बेटों को अर्थात 2 बेटे, तेरे बेटियों को अर्थात घर में रहने वाली 2 बेटियों को, यहाँ पर 4 लोग अगर नगर में तेरा जो कोई हो अर्थात एंगेजमेंट हुए वे 2 लोग पति पत्नी मिलकर 10 लोग हैं। हम स्थान को नाश करने पर है, इसलिए नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर स्थान से निकल जा। यहोवा ने हमें इस नगर को सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है
और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। देखिए, उस रात परमेश्वर लूत के परिवार से बातचीत कर रहा है। लूत, तो निकल जा, अपने घर परिवार से चर्चा कर, नगर से बाहर निकल जा। तुम देख रहे हो कि हम तेरे घर में हैं, हम ही परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत हैं। तुम देखोगे कि हम नाश कर देंगे, परंतु तू बाहर निकल जा, ऐसा कहा। तब लूत बाहर निकला और निकलकर अपने दामाद से चर्चा की। उठो, इस स्थान से निकल चलो, आज रात यहोवा इस नगर को नाश करना चाहता है, ऐसा कहा। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में टट्टा करने वाला सा जान पड़ा। दामाद की दृष्टि में लूत टट्टा करने वाला सा ठहरा। गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, फॉर द लॉर्ड इज अबाउट डिस्ट्रॉय द सिटी। बट ही seemed to his sons-in-law to be jesting, टट्टा करने वाले से जान पड़ा। उस समय में जब वह पटने लगी, तब परमेश्वर के दूतों ने लूत से फुर्ती कराई, परंतु लूत विलंब कर रहे, परंतु लूत को परमेश्वर के दूतों ने फुर्ती कराई। उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाओगे। एटलीस्ट ब्रिंग देम आउट, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को बचा ले। बच्चे हुओं ने आने के लिए मना किया। दे disdain the grace, the disdain the opportunity, अवसर का तिरस्कार किया, कृपा का तिरस्कार किया, बाहर निकल जाने वाली बुलाहट को ना माना, इसलिए उनको छोड़ दे। बचे हुए लोगों के साथ नगर के बाहर निकल जा। फुर्ती कर ऐसा कह रहा है, परंतु उसने विलंब किया। इट इज़ द बैड थिंग, बट ही लिंगेर्ड, विलंब कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। फिर उन दूतों ने कुछ लाभ नहीं है सोचकर और उन दोनों बेटियों को लूत की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने पकड़ लिया। तब यहोवा ने उस पर दया की। विलंब कर रहे हैं या देखकर तुरंत ही परमेश्वर ने आग नहीं बरसाई, यहोवा ने उस पर दया की। अंडरलाइन कर लीजिए, हम नाश होने जा रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हम पर दया कर रहा है। बचाने के उद्देश्य को उसने रखा है, इसलिए उस पर दया की। उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। ऐसा हुआ कि जब दूतों ने उन्हें बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। सदोम और अमोर के नगर को नाश करने जा रहा हूँ, तो पीछे की ओर ना ताकना। उस दृश्य को तो नहीं देख सकता, क्योंकि सदोम में लूत का घर है, लूत की संपत्ति है। पहने हुए वस्त्रों के साथ ही उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने कुछ आहार को जमा ना किया। उन्हें हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकाला गया, क्योंकि वे विलंब कर रहे हैं। वे तैयार होने के लिए, बाहर निकलने के लिए टाइम ले रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने टाइम देने की इच्छा ना की। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर के दूतों ने पहाड़ पर भाग जाने को कहा। वह सेफेस्ट प्लेस है करके उन्होंने
निर्णय लिया, परंतु लूत उसके विरुद्ध में कह रहा है, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। परमेश्वर ने इसमें बड़ी कृपा दिखाकर उसके प्राण को बचाया है करके समझ लिया। मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? कहने पर देख कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूँगा। सोयर नामक नगर में जा रहा है। उस नगर को उसने चाहा, उस नगर को मैं नाश ना करूँगा। इस विषय में तेरी विनती अंगीकार की है, फुर्ती से वह भाग जा, क्योंकि जब तक तो वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इस कारण उस नगर का नाम सोयर पड़ा। एक स्थान को उसने चाहा, जब लूत वहाँ गया वहाँ पर नगर ना था। हो सकता है लिखते समय वहाँ पर सोयर छोटा नामक लूत के द्वारा नाम दिया गया और वहाँ पर नगर डेवलप हुआ। सोयर मूसा के समय में डेवलप हुआ नगर है, इतना ही है। परंतु सदोम और अमोरे के नगर में एक नगर वहाँ पर परमेश्वर ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। उस खाली स्थान में वे चले गए। उसके बाद उस सोयर नामक नगर में वह विकसित हुआ, इसलिए सोयर में गया। जब वह सोयर में गया, प्रभु ने कहा, जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। तो जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। मैंने आपको कई बार बताया है, जब कलीसिया इस पृथ्वी पर है, ट्रिबुलेशन पीरियड नहीं आएगा, गे ट्रिबुलेशन नहीं आएगा। जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है, 7 साल का महासमस्याओं का समय नहीं आएगा। जब कलीसिया इस पृथ्वी से निकाली जाएगी, तब इस पृथ्वी पर 7 साल का महासमस्याओं का समय आएगा, क्योंकि लूत को बाहर निकलने तक सदोम और अमोरा के नगर को नाश ना किया। नूह को जहाज में भेजने तक भी परमेश्वर ने जल प्रलय नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को दुष्टों के साथ नाश करने वाला नहीं है। परमेश्वर धर्मी को दुष्टों के साथ नाश करने वाला नहीं है। धर्मी को छुड़ाने की जिम्मेदारी है। धर्मी पर आने वाली आपदाएं बहुत सी है, परंतु यहोवा उन सभी से उन्हें बचाएगा करके वचन बताता है। इसलिए लूत को परमेश्वर ने ही छुड़ाया। लूत के प्रति परमेश्वर ने दया की, लूत के प्रति अनुग्रह की। परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दी कि वह सम्मान को पाए, भाग जाने का अवसर दिया। वह लूत का बड़प्पन नहीं है, लूत के परिवार का बड़प्पन नहीं है, वह इब्राहिम की प्रार्थना का, उस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर का बड़प्पन है। इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने लूत को स्मरण किया। लूत के सोयर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोर पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। पृथ्वी पर रहने वाले दोनों दूतों को यहोवा करके पुकार रहे। इब्राहिम से स्वर्ग में जाने वाले एक व्यक्ति को यहोवा करके पुकार रहा है। यहोवा से लेकर यहोवा, यहाँ पर 3 यहोवा है क्या? एक ही यहोवा है। तीनों के समान रहकर
एक ही रहने वाला है, वही त्रिएकता है। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर ने आग के गंधक को बरसाया। पृथ्वी पर रहने वाले परमेश्वर स्वर्ग में हैं, यहाँ पर पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य ही है। उसी प्रकार से यीशु मसीह पृथ्वी पर इंसान के रूप में है, स्वर्ग में परमेश्वर है। इसलिए त्रिएकता का बेस्ट एग्जाम्पल हमें 18वां और 19वां वचनों में दिखाई देता है। यह बात है उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। पीछे की ओर ना ताकना। प्रभु ने दी हुई इस आज्ञा को उसने टुकरा कर पीछे की ओर देखी और नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बन गई। 26वां वचन बताती है कि लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। अब हमें इस लूत की पत्नी का नमक का खंभा मिल गया। हमारे लिए वह बहुत ही आसान है। वह इमेजेस के रूप में इंटरनेट पर मिल रहे हैं। वह इमेज भी हम देख सकते हैं। इसलिए लूत की पत्नी उसे अंदर से यदि तोड़कर देखे तो एक स्त्री का आकार है, ऐसा कहते हैं। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। पीछे की ओर ना ताकना, ऐसा कहा। स्वर्ग के विषय में यीशु ने कहा कि हल के ऊपर हाथ रखकर जो पीछे की ओर ताकते हैं वे मेरे योग्य नहीं है। कभी भी हो पीछे की ओर ना ताकना। जैसे कुत्ता अपने ही उल्टी को चाटता है वैसे ना करना। इसलिए विश्वासी को दुनिया की ओर ना ताकना है, नाश को देखने की ओर ना ताकना है। यह हमें सीखना है। अब लूत का परिवार बचाया गया। उसका कारण है इब्राहिम की प्रार्थना। उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय के 27वें वचन से हम वचन का मनन करेंगे। परमेश्वर यहोवा ने आकाश से अग्नि गंधकों को सदोम और अमोरा के नगर में बरसाया। वह 2 नगर, जुड़े हुए नगर, महानगर, अग्नि गंधकों के द्वारा सब मनुष्य नाश किए गए। उस देश में भूमि की सारी उपज समेत नाश हो गया। भयानक दंड सदोम के पापों पर परमेश्वर ने बरसा दिया। बाइबल ग्रंथ में वह समय व्यवस्था को ना रखने वाला है, मन की इच्छा से करने वाला समय है। मन की इच्छा व्यवस्था के रूप में है। मन की इच्छा गलतियाँ पाप सहने पर परमेश्वर न्याय करेगा। वह मन के इच्छाओं के समय की पद्धति है। उन्हें पता होकर भी उन्होंने पाप किया। परमेश्वर के मार्गों को सदोम की प्रजा ने ठुकरा दिया। पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने आदि से पति पत्नी के रूप में बनाया। उनकी बायोलॉजिकल नीड्स एक दूसरे के द्वारा पूरी हो, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें डिज़ाइन किया। उसके विपरीत सदोम और अमोरा की प्रजा, उन्हें होमोसेक्सुअलिटी की आदत लग गई। व्यभिचारियों के हाथों उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अग्नि गंधकों के द्वारा उन्हें नाश किया। बोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वहाँ यहोवा के सम्मुख खड़ा था। सदोमा और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। And he looked down towards Sodom and Gomorrah and towards all land, for the valley
and the looked, and he noted the smoke of the land went up like a smoke of a furnace. एक बड़ा अग्नि कुंड में से निकलने वाला भट्टी, अग्नि कुंड में से निकलने वाला भट्टी का सा दिखाई दिया। आप वोल्केनो के वीडियोस को देखिए, वह पूरा प्रदेश अग्निमय में बदल रहा है। वह प्रदेश ऐसा बदल गया है, बहुत सी प्रजा मर गई। तो उस देश में रहने वाले लूत के लिए इब्राहिम ने प्रार्थना की। पतरस अपनी पत्रिका में लूत के विषय में लिखते हुए प्रतिदिन सदोम की प्रजा के विचारों के द्वारा उसने अपने मन को पीड़ित करता आया, ऐसा लिखा है। लूत जो धर्मी था वह पीड़ित रहता था, ऐसा लिखा है। लूत सदोम में कंफर्टेबली अपने स्पिरिचुअल लाइफ को व्यतीत कर ना सका। आत्मिक जीवन के लिए संगति रखना अति आवश्यक है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वें वचन में प्रार्थना, रोटी तोड़ना, प्रेरितों से शिक्षा पानी, संगति रखना, या 4 आवश्यक कंबों पर कलीसिया बनाए जाए, इसलिए लिखा है। यदि आत्मिक उन्नति करना है तो संगति करना, संगति रखना और प्रार्थना अति आवश्यक है। इन दोनों का महत्व लूत के जीवन में रह ना सका। वहाँ पर जाने के बाद लूत ने प्रार्थना के जीवन को खो दिया, संगति को खो दिया, वेदी को खो दिया, क्योंकि उस नगर में वेदी की अनुमति नहीं है। हम इब्राहिम ने वेदी बनाई, ऐसा लिखा है, परंतु लूत ने कहीं पर भी वेदी बनाई, ऐसा लिखा नहीं है। वेदी उससे दूर हो गई। प्रेयर लाइफ से, फैमिली प्रेयर से, स्पिरिचुअल फेलोशिप से लूत दूर हो गया। आत्मिक संबंधित संगति की कमी होने पर आध्यात्म की असफलता ही प्राप्त होती है। आत्मा में टंडे पड़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। लूत उस परिस्थितियों का शिकार हुआ। उसका परिवार परमेश्वर से दूरी ही है। उसकी बेटियों ने इसी अध्याय में किया हुआ दुष्ट काम, उसका परिवार किस प्रकार की स्थितियों में है, उन्होंने जीवन व्यतीत किया, ये हमें समझ आता है। क्योंकि परिवार पर परिसरों का प्रभाव बहुत रहता है। परिसरों का प्रभाव और भाइयों के बीच अपना निवास, कल्चरल रेलिवेंस अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। इसलिए पहले वचन में दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है, ऐसा लिखा है। लूत में संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, परमेश्वर के सेवकों के साथ संगति नहीं है, परिवार में परमेश्वर की वेदी नहीं है। फिर भी इब्राहिम के प्रार्थना के द्वारा उस पर दया की गई। इब्राहिम ने की हुई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की खुशी ने उसे और उसके बेटियों को परमेश्वर ने बचाया। जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत नाश ना हो उसके लिए, लूत को बचाने के लिए इब्राहिम को परमेश्वर ने स्मरण किया, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र है। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र है, इसलिए लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी भावना को व्यक्त किया। बाइबल के पुराने नियम में इब्राहिम को स्मरण किया गया है, दाऊद को स्मरण किया गया है। यह हमें दिखाई देता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दी हुई वाचा पर परमेश्वर स्थिर रहा। इस्राएलियों के पाप को परमेश्वर क्षमा करने के लिए
उनके पूर्वजों से की हुई वाचा ही कारण है। यहूदा के लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए दाऊद को दिया हुआ वाचा ही कारण है। परमेश्वर ने दाऊद को स्मरण करा, यहूद के लोगों पर दया कर बंदीगों से वापस लाकर वाचा को पूरा किया। 30वां वचन, लूत ने सोयर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपने दोनों बेटे समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोयर में रहने से डरता था। स्वर्गदूतों ने पहले ही कहा था कि उस पहाड़ पर भाग जा, परंतु वह जाने के लिए भयभीत हुआ। अंत में उसने यह ग्रहण किया कि परमेश्वर ने बताया हुआ स्थान ही सही और उच्च स्थान है करके वहाँ पर चला गया। वहीं पर वह सुरक्षित रहेगा ऐसा सोचकर वहाँ चला गया। वहाँ पर वह और उसकी पुत्रियाँ एक गुफा में निवास करने लगे। समाज में यहाँ पर जो घटना हुई वह बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली घटना है, क्योंकि पिता के द्वारा पुत्र या संतान को पाना यहाँ पर लिखा गया है। बहुत से लोग जो बाइबल पर विचार विमर्श करने वाले हैं, इस वृत्तांत को लेकर बाइबल के कलंक सा है करके उन्होंने बताया। बाइबल को उस प्रकार से नहीं समझना है, जो इतिहास है उसे ही बाइबल ने कितनी यथार्थता से लिखा है उसे हमें समझना है। लूत की बेटियों ने एक दूसरे से बातचीत की, हमारे द्वारा संसारिक सम्मान पाने के लिए पुरुष नहीं है, इसलिए पिता को दाख मत पिलाकर उनके द्वारा संतान को उत्पन्न करने वाले उस विचार को उन्होंने पाया। तब बड़ी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो संसारिक रीति से अनुसार हमारे पास आए। सो हम अपने पिता को दाख मत पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। उस रात में पिता को दाख मत पिलाने के बाद तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। दूसरे दिन बड़ी ने छोटी को देखकर कहा कि कल रात को मैं अपने पिता के पास लेटी, सो आज रात को भी हम उसको दाख मत पिलाएंगे, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें, ऐसा कहा। सो उन्होंने उसी दिन रात को समय अपने पिता को दाख मत पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान ना था। उस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोयाब रखा। वह मोयाब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेन्यामीन रखा। वह अम्मोन वंशों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। इसमें लूत का कोई भी पात्र नहीं है। लूत दाखमद के नशे में होने के कारण उसकी बेटियों ने यह गलत काम किया। उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि संसारिक सम्मान पाने के लिए पुरुष नहीं है, इसलिए यदि उन्हें संतान ना हुआ तो उनके जीने का कोई प्रयोजन नहीं है करके भयभीत होकर उन्होंने उस प्रकार से किया। उसका हमें विश्लेषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके कारण दो जातियां बाहर आई, अम्मोन वंशी और मोयाबी वंशी। वे दोनों भी इस्राएल के विपरीत लोग हैं करके उसके बाद के समय में तैयार की गई ये जाति है। उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, ऐसा हमें समझ आ रहा है। 19वां अध्याय को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे।